गया है, तब तो नोवा का जन्म भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये तो कॉमन सेंस की होना चाहिए माइंड में कि नोवा जब था ही नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता, तो 3 साल का डेटा किस चीज का सबमिट किया कंपनी ने। ठीक है, और दूसरा बात हो रही थी फ्रंट एंड पर कब बदलाव दिखेगा, तो उसके भी बता दी कि यहाँ पर टाइमर सेट कर दिया गया है। आपकी कंपनी जल्दी क्यों आज क्यों लाइव नहीं कर रही, चाहे तो आज लाइव कर सकती है, तैयारी पूरी है, लाइव क्यों नहीं कर रही है, वो इसीलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी कॉम्पिटिटर्स, कोई भी जो क्रिटिक्स मतलब आलोचक उसको उसकी कोई कमियां ढूंढे और उस कमियों को मार्केट में पब्लिसाइज करें कि देखो सिस्टम ये कमियां और हमारा पूरी मेहनत कंपनी की बेकार हो जाए। तो इसलिए उतना ही टाइम देगी जिससे बस हम लोग अपने नेगेटिव चीजें ध्यान न जाए, उसमें उधर सोचने का टाइम नहीं देगी। फिर दूसरा पॉइंट हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड ट्रांजेक्शन लॉक्स। ये पार्ट 2 है हमारा, पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया, पार्ट 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड ट्रांजेक्शन लॉक्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो पार्ट 2 है इसमें हाईलाइट किया है, इसमें क्या क्या चीजें कवर होने वाली हैं। तो पहला पॉइंट कवर होगा कि हमारा नया तकनीकी मॉड्यूल, मतलब न्यू मॉड्यूल क्या रहने वाला, टेक्निकल मॉड्यूल क्या रहेगा। ठीक है, मॉड्यूल किसको बोलते हैं हम, जैसे मान लीजिए कोई सिलेबस कवर करते हैं किसी एग्जाम का या सब्जेक्ट का, तो उसमें जो सिलेबस है उसके जो कंटेंट रहते हैं उस पर्टिकुलर सब कोर्स के, इंजीनियरिंग में हम कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो या कोई भी किसी भी फील्ड में आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका एक सिलेबस डिजाइन होता है और वो मॉड्यूल वाइज डिजाइन होता है। जैसे आप कई यूनिट बोलते हो, ये यूनिट 1 में ये टॉपिक्स है, यूनिट 2 में या मॉड्यूल बोलते हैं, कभी कभी यूनिट बोल सकते हैं। तो एक पूरा मॉड्यूल्स मतलब जो वर्क होता है उसको मॉड्यूल्स में डिजाइन किया जाता है, फिर मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया जाता है, मॉड्यूल इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको बोलते हैं। तो टेस्टिंग मल्टीपल लेवल होती है, होता है यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल पार्ट्स को टेस्ट किया, यूनिट पार्ट लेवल पर टेस्ट किया जाता है। फिर मॉड्यूल लेवल टेस्टिंग होती है, फिर मतलब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है कि कंप्लीट सिस्टम की टेस्टिंग होती है। पहले इंडिविजुअल मॉड्यूल के अंदर भी इंडिविजुअल यूनिट्स टेस्ट होती हैं, फिर यूनिट्स के से मिलकर बनता है एक मॉड्यूल, फिर मॉड्यूल मल्टीपल मॉड्यूल्स की टेस्टिंग होती है, उनको इंटीग्रेट करके पूरा सिस्टम बनता है, फिर सिस्टम की टेस्टिंग होती है। फिर टेस्टिंग के टाइप होते हैं अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, जिसको जो पहले भी तो यानी नाम लिया था इसका। तो ओवरऑल जो यहाँ पर बात हो रही है कि जो नया मॉड्यूल है, ठीक है, और एक तो उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, दूसरा लाइव कोडिंग स्क्रिप्ट, जो कोडिंग स्क्रिप्ट जो लाइव देखी गई उसमें एक्टिव कौन सा कोड कमांड, कौन सी कमांड जो है लाइव एक्टिवेट होती हुई दिख रही है और उसका सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा डायरेक्ट हमारी कम्युनिटी के ऊपर, क्या उसका इम्पैक्ट जाएगा, और ठीक है रणनीति क्या रहने वाली है, मतलब स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट था टोकन टेस्टिंग प्रोडक्शन पैच। ठीक है, जैसे अभी कल ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे तो भैया अभी, और मैंने भी जब उनसे क्वेश्चन पूछा था इस तरह का, आपको याद होगा कि जैसे मैं जब मैं ये अपना यूज करता था ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है, और भी आप लोगों में आप भी यूज कर रहे थे, लेकिन बस मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया था बिटगेट में, वॉलेट का मैंने एड्रेस चेंज नहीं किया है नोवा में, लेकिन मैंने इंपोर्ट कर लिया था। तो तब हमें ऐसा ही डायरेक्शन मिली थी किसी मंच से, आपको पता है कहाँ से डायरेक्शन मिली थी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बात हो रही है टोकन टेस्टिंग में, उसमें क्या होता था कि कुछ बड़े से कुछ अलग से नाम से, जैसे BNB का AAA नाम से, कभी X नाम से ऐसे वो आ जाते थे, उसमें टेस्टिंग अटैक बोल सकते हैं उसको, टेस्टिंग टोकन बोल सकते हैं, जो जिनका गोल केवल स्कैम करना होता था। अगर आपने उस पर क्लिक किया और आपने उसको स्वैप करने की कोशिश की तो वो वहां से तो कुछ मिलेगा नहीं, और जो आपका एग्जिस्टिंग फंड है वो भी चला जाएगा। तो उनका काम ही गोल स्कैम का, तो उसको सीधा अवॉइड करना होता था, उसको डिसेबल कर दीजिए और अपना बाकी सेटिंग अपनी ओके रखिए, सारी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड सेटिंग्स हैं टैब ब्राउजर डिसेबल करके रखिए, और जो अप्रूवल्स हैं जो उनको अगर आपने कोई दिया हुआ अनलिमिटेड अगर एक्सेस दी हुई है दूसरा अटैक करिए, वो सारी चीजें हमें सिखाई गई हैं। लेकिन ये कॉइन्स पर कभी कभी गलती से लोग अगर कोई क्लिक कर दे और फिर इसको पूरा इसके चलते अगर स्कैम हो जाए, तो ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ। तो इस तरह के अटैक को बोला जाता है टेस्टिंग अटैक, जिसमें कोई अज्ञात या फर्जी टोकन जो है स्कैमर क्या करते हैं, फर्जी टोकन आपके उसमें वॉलेट में दिखने लग जाएगा और आपका वॉलेट का फंड एकदम से बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ओरिजिनल फंड आपका केवल मान लीजिए $500 है, तो आपका वहां पर $3500 $4000 दिखने लग जाएगा। तो आपको लगेगा कि मेरा तो फायदा हो गया इसमें, तो उसमें आप हो सकता है लालच में आकर के उस पर क्लिक करें और उसको स्वैप करने की कोशिश करें और उसमें आपका अपना लॉस कर सकते। तो उसको बिल्कुल अवॉइड करना, नहीं करना होना चाहिए लॉस आपका, उसकी जानकारी अगर होगी तो आप लॉस से बच जाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मल्टी नोड रिडंडेंसी बैकअप। मल्टी नोड रिडंडेंसी बैकअप क्या होता है, देखिए रिडंडेंट मतलब होता है डुप्लीकेसी, रिडंडेंसी मतलब होता है डुप्लीकेसी करना, उसको डेटा को डुप्लीकेट करके मल्टीपल सिस्टम में उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है, जिससे अगर एक सिस्टम में लॉस हो जाए या करप्ट हो जाए किसी कारण से वो कॉपी, तो भी उसका डुप्लीकेट कॉपी मेंटेन है, दूसरी कॉपी उसकी रखी हुई है दूसरे सिस्टम में, तो हम वहां से उसको ओरिजिनल डेटा को रिकवर कर पाएंगे। इसलिए एक ही कॉपी नहीं बनाई जाती है। ठीक है, जैसे हम कोई होता है कोई काम कराने जाते हैं फाइल पे, तो उस फाइल के मल्टीपल कॉपी निकलवा के जाते हैं,
तो क्योंकि ओवरऑल जिससे कि इन्फॉर्मेशन हमारी लॉस ना हो, तो उसकी मल्टीपल कॉपी में वो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करी जाती है कि एक कॉपी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए या लॉस हो जाए, करप्ट हो जाए, तो दूसरी कॉपी से हम इजीली उसको रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी इसको बोलते हैं